अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ राही। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज टंगमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक वर्कर्स की मीटिंग मुनक़्क़द की गई, जिसकी सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल रज़ाक मलिक साहब के साथ साथ इकबाल नबी डार साहब ने की। मज़ीद इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर इकबाल नबी डार साहब से। पहले तो आप सबका शुक्रिया। आज जो मीटिंग हमने बुलाई थी, इट वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी मीटिंग, इंट्रोडक्शन था। अक्रॉस जो पार्टी वर्कर्स थे उनके साथ बात की। आफ्टर लॉन्ग टाइम मीटिंग, तो साथ ही साथ फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ के बारे में हमने सोचा कि हम कैसे काम करें, क्या क्या रुझान रहेगा और प्रोसेस क्या रहेंगे। जहाँ पे हम बात करें ओवरऑल जो डेवलपमेंट की बात है, तो आप ये देख रहे हो ग्राउंड पे दैट व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ ऑन द रोड्स की वर्स्ट कंडीशंस हैं। डिफरेंट मामलात हैं, हॉस्पिटल में कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग पब्लिक। बहुत सारे मामलात हैं, उन पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑलरेडी पहले से ही डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा नारा है, उस पे हम काम करेंगे। और गुलमर्ग में इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन पे भी हम आने वाले वक्त में काम करेंगे। और ये कही कि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हॉस्पिटल बनाया था और अभी तक वही हॉस्पिटल है। फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नहीं है। प्रेजेंट तो है लेकिन हमारी सरकार नहीं रही है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट उन चीज़ों को भी हम बोल सकते हैं कि उसके बाद उन पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया गया है। नया जो है पीएसी सेंटर जो है बाकी वो नॉन फंक्शनल है, जिन पे हम कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पे हम बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो छेड़ेंगे आने वाले वक्त में। टंगमर्ग में एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी एक समझो लोगों को बहुत सारी दुश्वारियाँ उससे पेश आ रही हैं। क्या अगर जो 12 साल पहले मनी सेक्रेटरी की संग बुनियाद डाली गई है, लेकिन उस पे शायद एनसी का भी कोई आज तक स्टेटमेंट नहीं आया है, एनसी के लीडरान भी उस पर खामोश बैठे हों। और इकबाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप उस मनी सेक्रेटरी की तरफ क्या तवज्जो देने जा रहे हैं? नहीं, सेक्रेटरीट एक डेवलपमेंटल नारा था, जो यहाँ के इनकम्बेंट एमएलए उस टाइम थे। डेवलपमेंटल नारा था, लेकिन आप भी जानते हो, पब्लिक भी जानती है, वो एक इलेक्शन ट्रेंड था। उस टाइम इलेक्शन की वजह से कुछ बिल्डिंग्स को यहाँ पे इनकाद किया गया। एट द एंड ऑफ द डे आप वो समझ सकते हैं कि उन पे कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं की है। इफ़ दोज बिल्डिंग्स वुड हैव बीन थ्रू द डिपार्टमेंट, अगर उनका कुछ प्रॉपर अप्रूवल होता तो आज तक वो बिल्डिंगें भी काम में आई होती और उन पे काम भी लगा होता और उन पे प्रोसेस भी स्टार्ट हुए होते। अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हर एक को हक है पब्लिक में जाने का। लेकिन जो कश्मीर है, कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर है, इट इज़ अ डिफरेंट टर्फ एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। इट इज़ नॉट लाइक द अदर स्टेट्स ऑफ इंडियन अदर स्टेट्स। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, यहाँ पे डेवलपमेंट का ही इशू ही नहीं है। आपने कब यहाँ पे देखा कि डेवलपमेंट पे बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए? आपने कब देखा जॉब्स पे यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए? यहाँ पे सर्वाइवल पे प्रोटेस्ट होते हैं। यहाँ पे सर्वाइवल हमारा कम हो रहा है। हम तो सर्वाइवल पे लड़ रहे हैं। सर्वाइवल ये है कि जो 370 के बारे में हम बात करने वाले हैं और हमारा जो मौक़िफ़ उस पे है, आपको चाहिए कि आप आम आदमी पार्टी को भी ये सवाल पूछें कि उनका मौक़िफ़ 370 पे क्या है, 35A पे क्या है और कश्मीर के इशू पे क्या है। एक सवाल मैं आपसे पूछूँ, जो आम आदमी का जो वर्कर्स कन्वेंशन है यहाँ पे टंगमर्ग में, यानी कि बुलंदशहर में, सब डिवीजन टंगमर्ग में, तो उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस जो जो उन्होंने 70 साल से यहाँ पे गौर हुकूमत की है, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया और वो लोगों को धोखा दे रहे हैं 370 के बारे में, जो उनके उनके कहने के मुताबिक जो इम्पॉसिबल है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब घर में एक बड़ा होता है, बुज़ुर्ग होता है, एक बच्चे को नहीं बोलना चाहिए एक बुज़ुर्ग को कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। ये बुज़ुर्ग की वजह से है, उस फादर की वजह से ही है, उस दादा की वजह से ही है कि उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका घर होता है और उसके जितने भी फैसिलिटीज़ होती है उसकी वजह से होते हैं। अभी अभी ये नई पार्टी है यहाँ पे, तो उनने अभी कोई डेवलपमेंट का काम किया नहीं है। तो डेवलपमेंट की बात वो करेंगे, लेकिन काम तो नहीं किया। लेकिन 70 सालों में जो या इर्द गिर्द आप जितनी भी डेवलपमेंट देखते हो, वॉट एवर इट इज़, क्या आप इस वो पे सहमत वो नेशनल क्या? कॉन्फ्रेंस की बात है। वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 70 साल से हुकूमत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया है। फिर जो ये जितने भी बिल्डिंगें बनी हैं, जितना भी ये काम हुआ है, तो ये किस बात पे आप फलायाम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट्स की बात करें, या आपने रिसेंटली देखा होगा एक सर्कुलर निकला कि गासराई से जितने भी यहाँ पे जो स्कूल है उनको बंद किया जाए। ये क्लियरली जिस तरह से बाकी चीज़ों पे इस टाइम कदगने लगाई जाती है, उसी तरह से स्कूलों पे भी आप लगा रहे हैं।
आप ये देख सकते हैं कि क्या गासराई स्कूल के पास ही, क्या गासराई यहाँ पे जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस है, क्या उनके पास गासराई नहीं है? जो यहाँ पे जो बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंगें बनी हैं, क्या उनके पास गासराई नहीं है? लेकिन मेरा पूरा यकीन है, मेरा पर्सनल व्यू है इस पर, कि ये एक स्ट्रेटजी है जस्ट टू वॉक डाउन द पीपल ऑफ कश्मीर। लोगों को तंग करने का एक और हथकंडा इनके पास, जैसे ईडी है, जैसे CBI है, जैसे बाकी चीज़ें, तो ये चीज़ें रहेंगी। तो आने वाले वक्त में पब्लिक जो है, आवाम जो है, इसका जवाब इनको देगी क्लियरली। आपने एक हिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी होगी, 1947 प्री इंडिया एट 1947 पोस्ट इंडिया, यह आपने पढ़ा होगा और सबने पढ़ा होगा। नाउ द थिंग्स वुड बी इन कश्मीर बिफोर 370 एंड आफ्टर 370. We have to speak on after 370 what exactly has happened and what we have to do now. हम 370 से पहले जो भी हुआ है, आप ये भी जानते हैं इस बारे में कि 370 से पहले बहुत सारे जो मामला थे कश्मीर में, वो शायद उतनी स्ट्रेटेजाइज नहीं थे, लेकिन 370 के बाद एक अच्छी तरह से स्ट्रेटेजाइज एक मामला चल रहा है। बहुत सारे लोग, जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो जिनकी सोच एक जैसी है, वो इकट्ठे मिल के इस पे काम करेंगे, इस पे बात करेंगे और पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। कश्मीर में पहली बार ई-ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई-ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं, बल्कि हर दवाई पर ई-ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई-ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।